Hello बच्चों, let's read the question. The question says an ideal gas expands isothermally from a volume V1 to V2, then compressed to its original volume V1 adiabatically. Find if the initial pressure is P1 and final pressure is P3, then the total work done is W. Then हमको यहाँ चार ऑप्शन गिवन है. P3 is greater than P1, work positive. P3 is less than P1, work negative. P3 is greater than P1, work negative. P3 is greater than P1, work negative, and the last is P3 equals to P1 but work is 0. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा. ओके, एंड इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. तो देखिए, मान लीजिए जो गैस था इनिशियल प्रेशर P1 था. ओके, टेम्परेचर अगर जो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस, अगर उस पर प्रेशर P1 हमको क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम V1 गिवन है और वॉल्यूम V1 गिवन है. ओके, तो यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. ओके, और आइसोथर्मली होता है, यानी कि यहाँ से उसके बाद क्या होता है, जब ये दूसरी प्रोसेस में जाता है तो यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर T था, तो दूसरी प्रोसेस में वहाँ पे मान लीजिए प्रेशर P2 है, वॉल्यूम हमको गिवन है V2 एंड वॉल्यूम V2 गिवन है, और जो इसका टेम्परेचर है वो भी T रहता है क्योंकि आइसोथर्मली जा रहा है. ओके, अगर वी नो दैट कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल्स टू nRT, अगर इस जगह पे T कांस्टेंट हो जाए, ओके, और अगर एक ही गैस के एक्सपेंशन की बात हो रही है तो जो PV है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो P1 V1 है वो किसके इक्वल रहेगा, P2 V2 के इक्वल रहेगा. फर्स्ट, उसके बाद क्या होता है कि ये जब अपनी जो सेकंड फेज में पहुंच के वापस आती है थर्ड फेज में, जहाँ की प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, लेकिन अब ये एडियाबेटिकली आती है. ओके, एडियाबेटिकली आती है. जब ये एडियाबेटिकली आएगी तो वी नो दैट एडियाबेटिकली प्रोसेस में मान लीजिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो P3 है. ओके, और जो इसका वॉल्यूम है वो V3 है. ओके, जो सॉरी यहाँ क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम है वो V1 ही गिवन है. ओके, V1 ही गिवन है. तो यहाँ से वी नो दैट कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है. अगर PV टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो इसमें हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे. तो इस जगह पे प्रेशर कितना था, P3 इंटू V1, P3 इंटू V1 की टू द पावर गामा इट इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 टू द पावर गामा. ओके, तो अगर हम यहाँ से P3 निकालेंगे तो P3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P2 इंटू V2 अपॉन V1 टू दी पावर गामा. ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ से अगर हम P2 की वैल्यू रख दें तो यहाँ से P2 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी P2 इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2. तो इस जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, P1 इंटू V1 अपॉन V2 इंटू V2 अपॉन V1 टू दी पावर गामा. तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो P3 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, P1 इंटू V2 अपॉन V1. देखिए इसमें V1 ऊपर है, इसमें V1 नीचे है, तो एक पावर कम हो जाएगी यानी गामा -1. ओके, एंड वी नो दैट कि जो गामा है, गामा तो क्या होता है, गामा इज ग्रेटर देन 0. गामा इज ग्रेटर देन 0, तो गामा ग्रेटर देन 0 होता है, और V2 जो है वो V1 से ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सपेंड हो रही है गैस. ओके, तो V2 V1 से ज़्यादा है, तो ये जो टोटल नंबर है, ओके, ये 1 से ज़्यादा होगा. अगर ये वाला नंबर 1 से ज़्यादा होता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि देखिए जो P3 अपॉन P1 है वो क्या है, ये वाला नंबर है. बाद में ये वाला नंबर बचता है और ये वाला नंबर ग्रेटर देन 1 है. अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो P3 जो है वो क्या जाता है, P1 से ज़्यादा आ जाता है. ओके, P3 हमारा P1 से ज़्यादा आ गया, यानी कि जो जिस प्रेशर में जा रही है वो इनिशियल प्रेशर से ज़्यादा है. तो हम इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से देखिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया. तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गैस है वो P1 वॉल्यूम से आती है. ओके, मान लीजिए ये यहाँ पे वॉल्यूम हमारा हो गया P1 से ये P2 तक जाती है, ये हमारा हो गया P2. ओके, और ये हो गया हमारा P3 क्योंकि P3 हमको गिवन है, निकाला है हमने, P1 से ज़्यादा होगा. और गैस जो है यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मली जाती है, और यहाँ पे वॉल्यूम अगर V1 था तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, V2 है. उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गैस है वो एडियाबेटिकली वापस आती है. जब गैस एडियाबेटिकली वापस आएगी तो उसमें क्या होगा, यानी कि अब कहाँ पे आएगी, वॉल्यूम पे तो V1 पे ही आएगी लेकिन प्रेशर P1 पे आएगी, तो एडियाबेटिकली वापस, यानी गैस यहाँ से ऐसे चलती है प्रोसेस और ये ऐसे चलती है. तो देख वी नो दैट कि जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है,
वर्क इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व पीवी। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ओके, जो एरिया अंडर द कर्व है, इस प्रोसेस में जो वर्क डन है, तो आप देखेंगे टोटल वर्क डन कितना होगा। टोटल वर्क डन होगा, जब ये यहाँ से गई तो यहाँ से ए से लेके बी और बी से लेके सी, तो जो ए से लेके बी तक जो वर्क था वो तो क्या था, पॉजिटिव था। ओके, क्योंकि देखिए वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है तो डेल्टा वी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पी डेल्टा वी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो वर्क डन क्या है, ए से लेके बी में पॉजिटिव। लेकिन जब ये बी से लेके सी में जा रही है, तो बी से लेके सी में जा रही है तो गैस वी टू से वी वन में आ रही है, यानी कि जो डेल्टा वी है वो क्या है, नेगेटिव है, तो पी डेल्टा वी भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो ये नेगेटिव है। तो अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो देखिए यहाँ से इतना पॉजिटिव हुआ, ये वाला एरिया यहाँ से इतना पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव वाला एरिया कम है। लेकिन अगर हम यहाँ से नेगेटिव वाला एरिया देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिव वाला एरिया है वो कितना है, जो नेगेटिव वाला एरिया है वो इतना है। ये वाला जो एरिया है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है, तो जो टोटल वर्क डन है, तो जो टोटल वर्क डन है वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। हेंस जो टोटल वर्क डन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो वर्क डन नेगेटिव और P3 is greater than P1, तो P3 is greater than P1 and work done negative, option number C is correct. I hope you understood it well. Best of luck.